नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे एक लिसनर ने हमारे साथ एक हॉरर शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट शेयर की है। टाइटल है भोपाल हॉरर हॉस्पिटल। और यकीन मानिए, इसे पढ़कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कहानी बहुत सीधी सी है। 4 दोस्त एक वायरल व्लॉग बनाने के लिए एक वीरान भूता हॉस्पिटल में घुल जाते हैं और कहा यह जाता है कि वहां 20 साल पहले आग में मारे गए मरीजों की आत्माएं भटकती हैं। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इस स्क्रिप्ट की चीर फाड़ करेंगे। ये समझेंगे कि आखिर कैसे कुछ शब्द कागज पर उतरकर हमारे मन में इतना डर पैदा कर सकते हैं। हाँ, और ये स्क्रिप्ट इस लिहाज से बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं उठाती। ये हॉरर के जो जाने पहचाने क्लासिक फॉर्मूले हैं ना, उन्हीं का इस्तेमाल करती है, लेकिन बहुत ही सधे हुए तरीके से। आज हम यही देखेंगे कि डर का ये पूरा ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है, मतलब माहौल बनाने से लेकर किरदारों के मनोविज्ञान और फिर धीरे धीरे तनाव को उस हद तक ले जाना जहां से वापसी मुमकिन ना हो। ये समझना वाकई मजेदार होगा कि लेखक ने शब्दों के सहारे डर का ये जाल कैसे बुना है। तो चलिए सीधे स्क्रिप्ट के पहले पन्ने से शुरू करते हैं, जहां डर की नींव रखी जाती है। पहली ही लाइन में लिखा है, हल्की बारिश, बिजली कड़कती है, एक जर्जर बंद पड़ा हॉस्पिटल दूर दिखता है। ये तो मतलब हॉरर फिल्मों का सबसे क्लासिक शॉट है। सही बात है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये काम क्यों करता है। ये तकनीकें इसलिए असरदार हैं क्योंकि ये हमारे अवचेतन मन में जो सबसे पुराने डर हैं उन्हें जगाती हैं। अंधेरा, अकेलापन, तूफान में फंस जाना और सबसे बढ़कर ऐसी जगह जहां मौत और तकलीफ का साया हो। बिल्कुल। एक हॉस्पिटल तो वैसे भी जिंदगी और मौत के बीच की जगह है, और एक वीरान हॉस्पिटल वो तो जैसे मौत का स्मारक ही है। तो लेखक सिर्फ एक सीन नहीं बना रहा, वो सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से से बात कर रहा है जो खतरे को पहचानता है। और इसी माहौल के ऊपर एक नरेटर की आवाज हमें कहानी की बैकग्राउंड देती है। 20 साल पहले आग, फंसे हुए मरीज और तब से गूंजती चीखों की अफवाहें। मतलब जगह के मनहूस होने की वजह भी तुरंत बता दी गई। इसे हॉरर की भाषा में ओरिजिनल सिन या मूल पाप कहते हैं। हर भूता जगह के पीछे एक दुखद कहानी होती है, एक अन्याय। ये जानकारी हमें बताती है कि यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो अकारण नहीं है, उसके पीछे एक वजह है। ये डर को एक आधार देता है। बिल्कुल। और इसी खतरनाक माहौल में एंट्री होती है हमारे 4 किरदारों की, आरव, समीरा, कबीर और रिया। कबीर, जो इस ग्रुप का लीडर जैसा लगता है, वो एक व्लॉग बनाना चाहता है। हाँ, भोपाल हॉरर हॉस्पिटल, सच या अफवाह। ये मुझे काफी दिलचस्प लगा क्योंकि ये उन्हें उस जगह पर जाने का एक बहुत ही आज के जमाने का मकसद देता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट कहानी कहने की तकनीक है। आज के दौर में वायरल होने का जुनून, कंटेंट बनाने की चाहत लोगों को ऐसे जोखिम उठाने पर मजबूर कर सकती है जो शायद पहले के किरदार नहीं करते। सही बात है। ये उनके मकसद को विश्वसनीय बनाता है। साथ ही किरदारों के बीच का जो डायनामिक है वो भी देखने लायक है। कबीर उत्साहित है, लेकिन रिया शुरू से ही डरी हुई। हाँ, उसका डायलॉग मुझे अब भी ठीक नहीं लग रहा। असल में दर्शकों की अपनी घबराहट की आवाज है। अच्छा, तो रिया वो किरदार है जिसके जरिए हम उस खतरे को महसूस करते हैं। और जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, स्क्रिप्ट में एक बहुत छोटा लेकिन बहुत असरदार एक्शन होता है। गेट खुद ब खुद चरमराता हुआ बंद हो जाता है। इस एक लाइन ने मेरे मन में तो खतरे की घंटी बजा दी थी। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, वापसी का रास्ता बंद। हाँ। ये सिर्फ एक दरवाजा बंद होना नहीं है, ये एक संकेत है कि अब वो बाहरी दुनिया के नियमों से नहीं बल्कि उस जगह के नियमों से बंधे हैं। अब वो सिर्फ खोजबीन करने वाले यूट्यूबर नहीं हैं, वो एक जाल में फंसे हुए कैदी हैं। यहां से स्क्रिप्ट का गियर बदल जाता है। हाँ, अब ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रहा, ये एक सर्वाइवल की कहानी बन गई है। और इस दरवाजे के बंद होते ही कहानी हमें रहस्य की पहली परत की तरफ ले जाती है। अंदर का माहौल बहुत भयानक बताया गया है। टूटी हुई मॉनिटर की बीप बीप, दीवारों पर पुराने चार्ट्स, और फिर उन्हें मिलती है एक पुरानी फाइल। जी। आरव उसे पढ़ता है और एक शब्द पर आकर अटक जाता है, आईसीयू पेशेंट्स अनअकाउंटेड। मुझे ये अनअकाउंटेड शब्द बहुत असरदार लगा। हाँ, क्योंकि ये शब्द कहानी को एक नया मोड़ देता है। अगर लिखा होता कि मरीज मर गए तो ये एक दुखद अंत होता, लेकिन अनअकाउंटेड यानी लापता एक सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, उनका क्या हुआ? क्या वे जलकर राख हो गए या कुछ और? ये एक प्रशासनिक
ठंडा शब्द है, लेकिन इसके पीछे एक भयानक हकीकत छिपी है। तो ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं रह जाती, ये एक रहस्य बन जाती है। सही कहा। बिल्कुल। और यहाँ मुझे एक सवाल आता है, क्या आपको लगता है कि लेखक का इरादा सिर्फ एक रहस्य बनाना था, या इसके पीछे इंस्टीट्यूशनल फेलियर का कोई गहरा मतलब छिपा है कि सिस्टम ने उन लोगों को भुला दिया? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है दोनों बातें हैं। सतही तौर पर ये एक रहस्य है, लेकिन गहरे स्तर पर ये उसी मूल पाप की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में हमने बात की थी। अनअकाउंटेड का मतलब है कि किसी ने उनकी परवाह नहीं की, किसी ने उन्हें खोजने की जहमत नहीं उठाई। वो सिस्टम के फाइलों में खो गए। हाँ, और यही गुस्सा, यही अन्याय उन आत्माओं को ताकत देता है। और देखिए, जैसे ही ये सवाल उठता है, स्क्रिप्ट में दूर से एक मरीज की भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। यहाँ से डर का स्तर बढ़ना शुरू होता है। अब तक डर माहौल और आवाजों से था, लेकिन अब पहली बार उन्हें कुछ दिखाई देता है। जी। कबीर नाइट मोड में अपना कैमरा ऑन करता है और उसे गलियारे में एक स्ट्रेचर पर बैठी हुई छाया दिखती है। और फिर जो होता है, स्क्रिप्ट कहती है, छाया धीरे धीरे सिर घुमाती है, आंखें लाल चमकती हैं। यहाँ डर के बढ़ने के क्रम को समझना जरूरी है। ये बहुत धीरे धीरे बनाया गया है। पहले सिर्फ माहौल था, फिर एक अनजानी आवाज आई, फिर एक धुंधली सी छाया, और अब उस छाया ने सीधे किरदारों के साथ इंटरैक्ट किया है। बिल्कुल। लाल आंखें क्लासिक ट्रोप है, जो ये बताता है कि ये कोई इंसानी नहीं बल्कि कोई शैतानी शक्ति है। खतरा अब परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष हो गया है। और इस घटना के बाद सब भागकर आईसीयू वार्ड में छिप जाते हैं, लेकिन वहां भी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वे एक और कमरे में फंस जाते हैं। और फिर एक पुराना इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। ये तो जैसे उन पर एक साइकोलॉजिकल हमला है। बिल्कुल। सायरन की तेज परेशान करने वाली आवाज उनके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है, उनमें भगदड़ मचा देती है। और इसी भगदड़ के बीच उनकी नजर दीवार पे लिखे एक संदेश पर पड़ती है, जो खून से लिखा है। हाँ, हम बच नहीं पाए, तुम भी नहीं बचोगे। ये लाइन ये सब कुछ बदल देती है। अब तक आत्माएं सिर्फ डरा रही थीं, लेकिन ये एक सीधी व्यक्तिगत धमकी है। हाँ, ये कहानी का वो बिंदु है जहां अस्तित्व का संकट शुरू होता है। अब ये सिर्फ एक डरावनी जगह से बाहर निकलने की बात नहीं है, ये जिंदा बचने की लड़ाई बन गई है। बिल्कुल। इस संदेश से साफ हो जाता है कि आत्माओं का इरादा बुरा है, उनका एक मकसद है, और वो मकसद इन किरदारों से जुड़ गया है। अब वे सिर्फ गलत समय पर गलत जगह पर नहीं है, वे अब उस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां उस रहस्य से पर्दा उठता है कि ये आत्माएं इतने गुस्से में क्यों हैं। आईसीयू वार्ड में धुएं से बनी एक आत्मा प्रकट होती है, जिसका चेहरा दहक रहा है, और वो फुसफुसाते हुए सच बताती है, डॉक्टर्स हमें छोड़कर भाग गए, अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये खुलासा सुनकर मुझे सच में उन आत्माओं पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आया। और यही इस स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी जीत है। इस एक डायलॉग ने कहानी के पूरे डर को एक नया गहरा अर्थ दे दिया है। अब ये आत्माएं सिर्फ डरावने भूत नहीं हैं, ये धोखे और अन्याय के शिकार हैं। उन्हें उनके रक्षकों ने ही मरने के लिए छोड़ दिया था। हाँ, उनका गुस्सा किसी शैतानी शक्ति से नहीं बल्कि इंसानी विश्वासघात से पैदा हुआ है। ये डर को एक नैतिक आधार देता है। अब हम सिर्फ किरदारों के लिए नहीं डरते, हम उन आत्माओं के दर्द को भी महसूस करते हैं। इस खुलासे के बाद तो जैसे नर्क के दरवाजे ही खुल जाते हैं। स्ट्रेचर अपने आप घूमने लगते हैं, लाइटें झपकने लगती हैं, और भागते भागते कबीर का कैमरा हाथ से गिर जाता है। स्क्रीन फड़फड़ाती है और फिर अंधेरा। हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक एक करके चारों की चीखें सुनाई देती हैं। हाँ, तो ज्यादातर लोग इसे फाउंड फुटेज का एक क्लासिक इस्तेमाल कहेंगे, और एक स्तर पर यह है भी, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग देखता हूँ। अच्छा? ज्यादातर फाउंड फुटेज फिल्में हमें अंत तक फुटेज दिखाती हैं। यहाँ कैमरा गिरने के बाद हमें कुछ दिखाया नहीं जाता, सिर्फ सुनाया जाता है। हाँ, ये तो है। ये असल में रेडियो ड्रामा की एक बहुत पुरानी तकनीक है, जिसे एक विजुअल मीडियम में इस्तेमाल किया गया है। और ये कहीं ज्यादा डरावना है क्योंकि ये सबसे भयानक दृश्यों को हमारी कल्पना पर छोड़ देता है। हमारा दिमाग जो तस्वीरें बनाता है वो कोई भी डायरेक्टर कैमरे पे नहीं दिखा सकता। एग्जैक्टली। लेकिन उन्हें फर्श पर नई नई जली हुई राख मिलती है। ये सबूत है कि रात में कुछ तो हुआ था। ये राख एक भौतिक सबूत है। ये इस बात की पुष्टि करती है कि जो भी हुआ वो सिर्फ किरदारों का वहम नहीं था, कुछ अलौकिक घटना हुई है। और ये राख उस 20 साल पुरानी आग का प्रतीक है ना? हाँ, जो अब भी किसी न किसी रूप में जल रही है। ये इस बात का सबूत है कि अतीत कभी मरता नहीं है। और अंत में जो पुलिस वाले की लाइन है, वो तो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। वो कहता है,
कहते थे यहाँ आग की आत्माएं भटकती हैं। अब एक और रात ने ये बात साबित कर दी। और फिर स्क्रीन पर आखिरी टेक्स्ट आता है, कबीर का कैमरा अब तक नहीं मिला। ये एक परफेक्ट परेशान करने वाला अंत है। ताज़ा राख अलौकिक घटनाओं की पुष्टि करती है, लेकिन खोया हुआ कैमरा इस विचार को छोड़ जाता है कि जो हुआ उसका सबूत कहीं मौजूद है पर खो गया है। शायद वो कैमरा अभी भी उस अंधेरे गलियारे में पड़ा है। बिल्कुल, और उन आखिरी पलों को रिकॉर्ड कर रहा है। ये सवाल दर्शकों के दिमाग में कहानी को लंबे समय तक जिंदा रखता है। ये एक ऐसा अंत है जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होता। और यही एक अच्छी हॉरर कहानी की निशानी है। तो कुल मिलाकर ये स्क्रिप्ट कुछ ही पन्नों में हॉरर के क्लासिक तत्वों का इस्तेमाल करके एक बेहद असरदार और डरावनी कहानी कहती है। माहौल, किरदार, एक दुखद अतीत और बढ़ता हुआ तनाव। ये साबित करती है कि आपको डराने के लिए बड़े बजट या स्पेशल इफेक्ट्स की नहीं, बल्कि कहानी कहने की अच्छी समझ की जरूरत है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि इस स्क्रिप्ट का असली डर क्या है, तो मैं कहूंगा कि वो भूत या आत्माएं नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली डर वो इंसानी धोखा है जिसने उन भूतों को जन्म दिया। डॉक्टरों का अपने मरीजों को जलता हुआ छोड़कर भाग जाना। ये कहानी इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये हमारे एक सबसे बुनियादी डर को छूती है। संकट के समय अकेले छोड़ दिए जाने का डर। हाँ, वो भी उन लोगों द्वारा जिन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए। ये तो सच में सोचने वाली बात है। हाँ, और ये कहानी एक सवाल भी हमारे लिए छोड़ जाती है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं। ज्यादा डरावना क्या है, कोई अलौकिक शक्ति या वो मानवीय विफलता जो उस शक्ति को जन्म देती है?